आप ऐसे ठीक है मुझे इशारा कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा। चलो जी, मजाक मस्ती करते हैं तो बंद और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कल क्या हुआ था लास्ट बताएं। आओ जी बादशाह, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है क्लास। चलिए जी, तो मेहरबान करदान, हमने चेक किया था जी। हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, मस्त है, झकास जिंदगी, दुखा में आराम है। पांचवें मॉडल स्टार्ट किया था जिसमें हमने यूज्ड टू को भाई साहब यूं 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 फेंका था रौंद कर बहुत अच्छे तरीके से। आज हमने उसकी यूज नंबर 3 देखना है। तो हमने अभी तक अगर बात करें, कॉपी करना है, कहीं लिखती छाप लो, पुराना रिवाइज कर रहा हूं। अगर इसको देखें तो ये वर्ब भी होता है, अगर इसको देखें तो ये मॉडल भी होता है। लेकिन जब ये मॉडल होता है तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन तो हमने कर लिए थे। आज हम फंक्शन नंबर 3 से बढ़ेंगे आगे, यूज नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है भाई, यूज नंबर 3 को। ठीक है, लेकिन यूज नंबर 3 को देखने के लिए आपको एक छोटी मोटी बातों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको यूज नंबर 3 समझ आएगा। तो आपको छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, यूज नंबर 3 आपको तब समझ आएगा। सबसे पहली बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट डालिएगा इसको। यूज नंबर 3 है बेटा, बट पॉइंट नंबर 1 ये कुछ पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको यूज नंबर 3 समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अगर मैं चाहूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अगर मैं चाहता हूं तो एक नाउन की तरह यूज कर सकता हूं। एरर लगेगा, आप लिखोगे एज अ नाउन। अब आपके दिमाग में ये लगा होगा सर अभी इसकी क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मैं एज अ नाउन यूज कर सकता हूं। और एज अ नाउन जब वो यूज होती है तो उसका एक टेक्निकल नाम भी है बेटा, उसका नाम से पुकार दिया जाता है जिंड। उसको किस नाम से पुकार दिया जाता है, जिंड नाम से पुकार दिया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन जिंड कह के पुकारी जाती है। आगे सुनिएगा, हमने इसको जिंड बोल दिया। ठीक है, पहली बात, चलो प्रूव करते हैं कैसे। जब आपको वर्ब एज अ नाउन यूज करना हो, द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वर्ब, ये उसका नाम, देखो नाउन क्या होता है, नेम होता है, और ये नेम बन जाता है द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वर्ब। भाई इस वर्ब की जो भी प्रोसेस है, उस वर्ब का जो भी एक्शन है, जो भी प्रोसेस है, उसका वो नाम बन जाता है। ठीक है, जरा समझते हैं किस तरीके से आप इस चीज को यूज करते हो। ठीक है, किस तरीके से इस चीज को आप यूज करते हो। भाई मैंने ये बोल दिया टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मुझे एक बात बताइए, टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा होता है या बेटा बुरा होता है, बताना जरा, बताओ। टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? बुरा होता है। तो आपने क्या बोल दिया, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो भाई टोबैको क्या नाउन है, टोबैको नाउन है, और इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है और टोबैको क्या नाउन है, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, वेरी गुड। तो एक बात मुझे समझाइए मेरे दोस्त, अगर मैं ये कहता हूं आपको, यूज नंबर 3 में आगे देखेंगे, तो ये तो हमने देख लिया, बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं कहूं बेटा धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। अब स्मोक वर्ब होती है, अब ऐसे कर रहे हो, ये प्रोसेस क्या हुई, स्मोकिंग। अब जब ये प्रोसेस स्मोकिंग हुई तो बेटा मुझे नाउन की तरह यूज करना है, किसको, वर्ब को। अगर मुझे वर्ब को नाउन की तरह यूज करना है तो मुझे क्या लगाना होगा उस पे, आईएनजी। तो हर जगह वो कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगी बेटा। अब आप जब ये सेंटेंस पढ़ते हो, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, धूम्रपान हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो बेटा मैं बोलूं ही स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रहा है, तो वहां पे वर्ब है। लेकिन यहां ये वर्ब ना होकर किसका काम करने लग रही है, सब्जेक्ट का काम करने लग रही है। किसका काम करने लग रही है, सब्जेक्ट का काम करने लग रही है। और किसकी तरह यूज हो रही है, नाउन की तरह यूज हो रही है। ठीक है, वेरी गुड डन भाई। तो ये था यूज नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 जो आपको जानना बेहद जरूरी था, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बेटा वो एज अ नाउन इस्तेमाल की जा सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये क्या है। ठीक है, वेरी गुड। तो थर्ड यूज को समझने के लिए मुझे पहले पॉइंट नंबर 1 समझना था जो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कॉपी को बच्चे, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। अब है बेटा पॉइंट नंबर 2, एक पॉइंट और जान लो, फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यूज नंबर 3 को आप आराम से पहचान पाओगे। यूज नंबर मतलब पॉइंट नंबर 2 क्या है, आपको एक चीज और समझनी है। क्या समझनी है, आपको पता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, आज आपको जानकर एकदम खुशी हो जाएगी कि भाई मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज होती है कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकती है, और ये चीज बेटा मैं वर्ब एडवांस टॉपिक में भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, वर्ब एडवांस टॉपिक में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज होती है, और इसका भी नाम होता है बेटा टेक्निकल, इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर टेक्निकल नाम देखें तो सर ये हम कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा, ये हम पढ़ेंगे वर्ब एडवांस टॉपिक में। लेकिन यहां जानना जरूरी है क्योंकि मुझे आपका, ठीक है, यूज टू जो है वो एकदम क्लियर करके देना। तो एक बात दिमाग में रखिएगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बेटा वो भी एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकती है, पास्ट पार्टिसिपल उसका टेक्निकल नाम होता है। कैसे यूज हो सकती है, चलो उस बात को जरा एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। बेटा अगर मैं ये कहता हूं ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिख लिया है, वो एक लेटर लिख चुका है, तो ये तो वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एडजेक्टिव तो नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं ये कर दूं आई हैव अ रिटन लेटर, आई हैव अ रिटन लेटर, मेरे पास एक लिखा हुआ लेटर है, टाइप किया हुआ नहीं बेटा, लिखा हुआ लेटर है। आई हैव अ रिटन लेटर, मेरे पास एक लिखा हुआ लेटर है। तो अगर आप इस रिटन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो लेटर हुआ बेटा आपका नाउन, और इस नाउन से पहले रिटन अपने आप में क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो थी बेटा वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात बच्चे, ठीक है ना भाई, चलो दूसरी बात आपको क्या सीखनी है, ये सीखनी है बेटा कि इसी के नीचे आप स्टार लगा के कॉपी करोगे कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, हाँ आपको पता है उसके साथ कई बार फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगा दी जाती है। मतलब उसके साथ क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है प्रीपोजिशन। मतलब आप अपनी मर्जी से प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, उसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स कर दी जाती है। ठीक है बेटा, उसमें होल नंबर 3 में क्या कर रहा है, तो कहां ध्यान, होल नंबर 3 में वो होगा सामान मेरा, वो हो जाएगा, इसको कर दे पसंद। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, उसके साथ क्या होती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है। मतलब उसमें आपका बस नहीं चलता। ठीक है, उसमें आपका बस नहीं चलता, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं इसके साथ ये प्रीपोजिशन लगा लूं, मैंने मेरा मन कर रहा है उल्टे हाथ का मुक्का मार दूं, मतलब हंसी मजाक एक तरफ बेटा। बात ये है मेरे पति की कि आपकी मर्जी नहीं चलती, जो प्रीपोजिशन जो फिक्स कर दी गई है वो आपको याद करनी पड़ती है, इसके साथ ही फिक्स है, इसके साथ ही फिक्स है, इसके साथ ही फिक्स है, ऐसे को याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही चीज आपके दिमाग में बैठी। जैसे बेटा आपने बोला यार मैं तो इस चीज से थक गया, मैं तो इस चीज से थक गया, तो अगर मैं थका हुआ हूं तो आप एक छोटा सा सेंटेंस बोल दो बेटा, आई एम रिच। मजाक कर, देखो आई एम रिच, मैं अमीर हूं, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये एडजेक्टिव मेरे यहां पर, हां बस एक सेकंड रुकना, ये वाला लो रुको, एक मिनट रुकना, आपको रुको बस, ज्यादा ऊपर तो बढ़ गया उसने इसलिए हुआ बस। ठीक है, देखो जी बस, तो हमने क्या बोला, आई एम रिच, तो रिच क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है नाउन से पहले हो। हां नाउन से पहले एडजेक्टिव तो कहीं भी हो सकता है। मैंने बोला आई एम रिच, हां तो रिच क्या एडजेक्टिव। मैंने बोला बेटा आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, तो टायर्ड भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव है। तो हमने क्या बोला बेटा आई एम रिच, मैं अमीर हूं, रिच एडजेक्टिव हो गया। मैंने बोला आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, तो टायर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। आई एम कंफ्यूज्ड, एडजेक्टिव। तो आप ये देखेंगे कि वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आता है, ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव सिर्फ वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि भले ही वर्ब के बाद आए लेकिन बता किसके बारे में रहा है, आई के बारे में। बता किसके बारे में रहा, आई के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता। वर्ब की एक्सप्लेनेशन नहीं बेटा, टायर्ड सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आई एम रिच, आई एम टायर्ड, हमने बोल दिया। लेकिन अगर आपको ये बोलना बेटा मैं तो
इस काम से थक गया यार, मैं तो इससे थक गया, तो इससे थक गया, मतलब टायर्ड को आप आगे एक्सप्लेन करना चाहते हो। अगर टायर्ड को आगे एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या है बेटा, ऑफ। तो आपको पता है कैसे इंग्लिश बोली होगी, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ इट, मैं तो इससे थक गया, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, मैं तो इस काम से थक गया। तो आप ऐसे बोल दो। तो अब टायर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स हुई बेटा, ऑफ। तो आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। आई एम इंटरेस्टेड इन, बेटा किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, इंटरेस्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स है, हाँ जी भाई साहब, यही जो बेटा 4 दिन से नया नहीं आता, तो बेटा इंटरेस्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन फिक्स है, इन। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, मैं इस काम में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो टायर्ड के साथ ऑफ, इंटरेस्टेड के साथ इन, ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ प्रीपोजिशन आती है बेटा फिक्स। तो उनको कैसे याद करेंगे मैं अपने आप याद करा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट। अब तुम पता है क्या सोच रहे हो सर, इसमें आपने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन होती है, मतलब वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगा दो, आईएनजी। सर इसमें आपने क्या बताया, इसमें आपने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन फिक्स भी हो सकती है। हां, लेकिन सर आपने हमें ये बताया क्यों, ये तो वर्ब एडवांस का टॉपिक है, वर्ब एडवांस में दोबारा पढ़ाऊंगा बच्चे को, ठीक है। लेकिन सर आपने ये बताया क्यों, इसका आखिरकार यूज टू से क्या लेना देना है। मैंने बोला बेटा लेना देना है, देखते हैं कैसे, यहां तक आपको कॉपी कौन का मत कहता है, लेना देना नहीं है, लेना देना है बिल्कुल है बेटा। अरे आगे था ठीक है भाई। कहता टोबैको में आईएनजी लगा दो भाई साहब, हे भगवान। और मेरे पुत्र टोबैको पहले से नाउन है बेटा, तेरे नाम के पहले आईएनजी लगा दूं हैं, ए भाई ऋषभिंग कर दूं, ऋषभिंग, ऋषभिंग इज वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स, कर दूं ऋषभिंग हैं, सबके नाम के पहले आईएनजी लगा देंगे आज मैं ना। मम्मी को आज ऐसे बोला, मम्मी पापिंग, ठीक है भाई, सब पे आईएनजी लगा दे तू आज, सब पे तेरा भाई आज आईएनजी लगा देगा, क्यों, क्योंकि उसको आईएनजी लगाना आ गया है, ठीक है, उसको आईएनजी लगाना आ गया है ना भाई, ठीक है। कमाल हो बेटा तुम भी। चलो जी बादशाह आगे बताओ। फिर तुम यही बोलना जयदीप सर के पास पढ़ते हैं, तो इंग्लिश कहां पढ़ते हो, जयदीप सर के पास। कौन सी ऐप पर, कैरीबिलिंग ऐप पर। चाय पियोगे नहीं, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखते हैं बात की कहानी क्या है, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं आगे इसमें क्या राज छिपा है। अब ये देखिए, अब आप लिखोगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, डन है, यहां तक देखिए। अब आप दोबारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, आप बोलोगे ई का हो रहा है सर, ध्यान से देखो। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कहां कहां नजर आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कहां कहां नजर आती है। या तो आप बोलोगे सर हमें नजर आती है, हमें नजर आती है परफेक्ट टेंस में, हाँ, या हमें नजर आती है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कब नजर आती है, जब बेटा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे और हाँ वो काम किसी के द्वारा किया जाता हो या किया गया हो, ठीक है, किया गया था, जो भी किसी के द्वारा इंसान आएगा यहाँ, किसी के द्वारा मतलब यहाँ पे डूअर आएगा, डूअर ऑफ एक्शन। डूअर क्या होता है, करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन, उस काम को करने वाला आ जाएगा, है ना। ये दीवार उसके द्वारा पेंट की गई थी, ये गाड़ी उसके द्वारा धोई गई थी, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपके दिमाग में रखनी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे जी बड़ी आसानी से चीज है, तो ये पैसिव वॉइस होता है, तो परफेक्ट में भी आती है। और एक आज एक तीसरा यूज और देख लिया बेटा आपने कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी हो सकती है, एज एन एडजेक्टिव, जिसका टेक्निकल नाम क्या होता है बेटा, पास्ट पार्टिसिपल। चलो छोड़ो टेक्निकल नाम छोड़ो, इतना देख लो, क्योंकि वर्ब एडवांस में टेक्निकल सिखाऊं। 3 जगह हो सकती है। अब आपकी समस्या पता है क्या, आपको ये पहचानना है बेटा कब क्या है, वो आपको पहचानना है, कोई काम में आके नहीं बोलेगा, यू हैव टू, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी दूसरा बोल देगा ये है। चलो समझते हैं। अभी अभी मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा था बेटा, ही हैज रिटन अ लेटर, तो आपने तुरंत बोल दिया रिटन वर्ब, और जब मैंने यहाँ रिटन आपने तुरंत बोल दिया एडजेक्टिव है। हाँ, तो एक बात देखिए बेटा, मैंने लिखा अ लेटर वाज रिटन बाय पर, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया था। तो अब आप ये समझ लीजिए जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाँ, यहाँ ये पैसिव वॉइस की तरफ इशारा कर रही है ना। एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया था, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ये रिटन देखो बेटा, ये रिटन यहाँ क्या था, वर्ब था, यहाँ क्या था, एडजेक्टिव था, मतलब यहाँ परफेक्ट टेंस का एडजेक्टिव था, यहाँ पैसिव वॉइस, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना भी देखो, अभी हम फोड़ेंगे। बस ये बताना। अब आप बोलोगे तो इस जानकारी क्या सर और सुनाया सर, हमारे बच्चों का भी सीटेट करा दो। अरे तुम में से सीटेट कौन कौन कर रहा है भाई, तुम पता नहीं, पता तो ये बच्चे कोई एसएससी का नहीं है। अच्छा एक बार कमेंट में फटाक से आके याद लगा के बताओ, तुम में से कोई सीटेट कर रहा है, मतलब टीचिंग एग्जाम्स के लिए कौन कौन तैयारी कर रहा है, डी प्लस बी सीटेट हुआ, ठीक है, अभी पता चलेगी, कमेंट रिफ्रेश करोगे आज। आज वो नेट किसमें कम कर रहा है, ये देखो हमारे इतने होनहार बच्चे हैं। मैं पूछ रहा हूं सीटेट की कहता है एसएससी की, बस डी प्लस बी का है, पता तो चले क्या चल रहा है एसएससी। अच्छा दी करेंगे वो वही तो चेक करके बताएं। आने तो कमेंट आने दो, पता तो चले क्या कर रहे हो। सीटेट है, टीजीटी, हाँ सीजीएल यूपीएससी में, वही तो एक बार फिर पता तो चले इधर वाला इधर है। चलो भाई ओके जी। अभी हमारे उदय सर आए थे, वो बहुत मतलब सीटेट मैथ्स को संभालते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत ही शानदार टीचर। और सीटेट हमने स्टार्ट कर रखा है बेटा,
सीटेट का भी एक्चुअली बैच आया है, ठीक है। आप लोग या आपकी सिस्टर या आपके रिलेटिव में अगर कोई भी सीटेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहा है तो हमारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो बैच आया है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। उसमें हिमांशी मैम है ऑफ कोर्स और उदय सर है, ठीक है। बाकी हमारी बहुत बेहतरीन फैकल्टीज, ठीक है, पूरी की पूरी बहुत ही अच्छी टीम आपके साथ जुड़ेगी, तो तैयारी करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि कैरियर पे स्टूडेंट आए तो उसको हर एक कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है, ठीक है। तो आपने आज सबने सारी चीजें लिख दी कि आप ये तैयारी कर रहे हो, तो चलो हाथ जोड़ के मेरे परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आपको आपकी प्यारी प्यारी मन चाहिए जो मिले, और आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बस मेहनत करते रहना भाई, ठीक है, मेहनत करते रहना। आज एडजेक्टिव की प्रैक्टिस की क्लास 1:30 बजे होगी, एडजेक्टिव की प्रैक्टिस की क्लास 1:30 बजे होगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने उन चीजों को यहाँ पर कर लिया था, 1:30 बजे होगी। वो रात वाला इसलिए टाइम चेंज किया है कि भाई दिन में ये है कि टाइम चेंज तो हो जाए, रात को 9:30 तो टाइम चेंज नहीं हो पाता है, तो 5 बजे होगी, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ कल हमने सीटेट प्रमोशन के लिए अपनी क्लास दे दी। आइए सर आपसे देखते हैं इन चीजों को हम कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो ये टॉपिक हो गया, आपको बताएं डन, ये हो गया डन। आइए अब आप ये सोचो सर बता भी दो, दुल्हन दिखा भी दो, आखिरकार क्यों है ये टेंट लगा, क्या है ये साज सजावट का रीजन, हमें सिखा भी दो। अरे वास्तव में शायरी बोल दिया। देखो सर यूज नंबर 3 में इनका इफेक्ट आएगा। अगर मैं आपको कहता हूं किसी चीज से थका हुआ होना, आप बोलोगे टायर्ड ऑफ, ठीक है। किसी चीज में इंटरेस्ट होना, आप बोलोगे इंटरेस्टेड इन, ठीक है। हाँ, अब एक बात ध्यान से सुनिए, एक यूज्ड टू और एक हुआ यूज्ड टू। भाई मेरे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेरे दोस्त ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहली दूसरी और तीसरी फॉर्म देखिए, बताइए पहली दूसरी तीसरी फॉर्म देखिए सर। हाँ, तो अब एक बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको कहा अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, हाँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी बन सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी बन सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी बन सकती है, ये भी बात है। और यूज की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये भी बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो भी एडजेक्टिव बन सकती हो? हाँ सर, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी एडजेक्टिव बन सकती हो? ऐसा आपसे बात कर रहा हूं मैं, इतना गंदा चेहरा मत बनाओ, खुद से सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी एडजेक्टिव बन सकती हो। तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म को देखो सर, ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये भी एडजेक्टिव बन सकती हो। मानते हो बात को आप? वेरी गुड। तो मेरे दोस्त ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड, तो ये सिलेक्ट हो गई। अब ये खुश होगी, चल बे तू कौन है बे, तू कौन है बे, अब ये सिलेक्ट हो गई। इसका मीनिंग क्या होगा? लत पड़ना, आदत होना। तो मेरे भाई ये बन गई एडजेक्टिव। बहारो फूल बरसाओ, एडजेक्टिव पैदा हुआ है, एडजेक्टिव पैदा हुआ है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? मतलब किसी चीज से थका हुआ होना, तो बेटा आप क्या बोलोगे? टायर्ड ऑफ। प्रीपोजिशन लगाना, कॉपी करना, ये कॉपी करना। किसी चीज में इंटरेस्ट होना, इंटरेस्टेड इन। किसी चीज की लत होना, टेकन टू। किसी चीज की एडिक्शन होना, एडिक्टेड टू। और किसी चीज की लत होना, एक और इंग्लिश यूज्ड टू, बंधु बंधु बंधु। अरे अब हमारे पैर जरा लड़खड़ाए, जरा सा घबराए, जरा सी माथे में सिलवटें आई। एक बात बताओ यार, यूज्ड टू मॉडल था तो ये वाला था। हाँ समझ में आया? ये चीज याद रखिएगा। तो मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यूज्ड टू मॉडल भी हो सकता है और यूज्ड टू अपने आप में एडजेक्टिव भी हो सकता है। यूज्ड टू अपने आप में एडजेक्टिव भी हो सकता है। और बेटा ये टू इसके साथ क्या है? ये टू इसके साथ क्या है? प्रीपोजिशन है बेटा। ये टू इसके साथ क्या है? प्रीपोजिशन है, जो इसके साथ क्या कर दी गई? फिक्स कर दी गई। क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, अभी भी सिखाया बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो सकती है और उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन हो सकती है। हमारी मर्जी नहीं, किसी की मर्जी चलेगी तो हमने चला दी रे। अभी और सुनिए, अभी बाकी है, अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर यूज्ड टू एडजेक्टिव हुआ और ये प्रीपोजिशन हुई, हाँ, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है सर? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है मेरे भाई या तो नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यूज्ड टू जब मॉडल था तो बेटा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने लगी थी। मॉडल था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, लेकिन अगर यूज्ड टू मेरे पुत्र अपने आप में जो है एडजेक्टिव बनेगा तो फिर भाई साहब उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा। अब एग्जांपल लिखो ना, बताओ बेटा, बताओ जी, है ना? चलो अब आप एक इंग्लिश बना के दिखाओ। मैं इस काम से थक गया, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। मैं इस काम से थका, देखो मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क, मैं इस काम से थक गया, आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। अच्छा अब इसमें मुझे इस काम को करने की आदत है, मुझे इस काम की आदत है। आपने बोल दिया मुझे, ठीक है, इस काम की आदत है यार, ठीक है, आपने बोलना है मुझे इस काम की आदत है, मुझे इसकी आदत है, मुझे इसकी आदत है। आप क्या बोलोगे? देखो आई एम यूज्ड टू। कभी भी ये मत बोलना बेटा आई एम यूज्ड, वरना पैसिव वॉइस बन जाएगा। आई एम बिटन, मुझे पीटा जाता है। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, ठीक है। आई एम यूज्ड, मुझे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बोला भाई इंसान है तो जानवर थोड़ी ना तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो बेटा आई एम यूज्ड नहीं, क्या बोलोगे? आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत है। आई एम यूज्ड टू इट, आई एम यूज्ड टू दिस वर्क, मुझे काम की आदत है। आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत है। तो एक बात बताओ बेटा, ये टू किसके साथ है? यूज्ड के साथ है। यूज्ड क्या है? एडजेक्टिव। और ये इसकी फिक्स क्या है? प्रीपोजिशन। आई एम यूज्ड टू, मुझे आदत है इट इसकी, आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत है। आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत है। वेरी गुड। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे ये बोलना हो मुझे इस काम को करने की आदत है, करने की, मुझे एक्शन भी बोलना हो, मुझे इस काम को करने की आदत है, या मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है, क्या बोलोगे बेटा? मुझे इस काम को करने की आदत है, मुझे इस काम को करने की आदत है, तो मैं पता क्या बोलूंगा बेटा? आई एम यूज्ड टू। हाँ अब एक बात बताओ बेटा, आई एम यूज्ड टू, मुझे आदत है, आदत है तो बेटा ये यूज्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, और ये इसके साथ क्या है? फिक्स, और ये टू यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन। हाँ बेटा, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन। हाँ लेकिन करने की, करना तो वर्ब है, करना तो वर्ब है। ओ माय गॉड, इसका मतलब मुझे उस वर्ब को नाउन में बनाना होगा। इधर सुनिए भाई साहब, अगर आप वर्ब को नाउन बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगाना पड़ेगा भैया? आईएनजी लगाना पड़ेगा, तभी ना जेड बनेगा। आईएनजी लगाओगे तो मेरे दोस्त जेड बन जाएगा। हाँ इसका मतलब ये होगा बेटा, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? आई एम यूज्ड टू डू या डूइंग, डू या डूइंग, डू या डूइंग, डू या डूइंग, डूइंग। आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क। बहारो फूल बरसाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इसीलिए मम्मी ने तुरी जयदीप सर के पास कोचिंग लगाया है। देख भाई मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, इसलिए मैंने समझाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन होती है। जब वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना हो आईएनजी लगाते हैं, इसलिए यूज नंबर 3 को समझने के लिए पॉइंट बड़ा जरूरी था, और बंदू ये जरूरी था। तो इसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। तो आई एम यूज्ड टू इट, मेरे को इसकी आदत, आई एम यूज्ड टू डूइंग इट, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क। समझ रहे हो विनोद? डिडंट टेक्निकल नाम है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन यूज की जाती है, तो उसका टेक्निकल नाम है डिडंट। बताओ जी कितना मजा आया कि नहीं आया? आ गया मजा आ गया? अरे वाह, भोकाल आ गया। वेरी गुड बेटा, बेटा पेपर में कैसे रहेगा? अब ये कॉपी यहाँ तक, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब इसका पहले फॉर्मेट लिखवा दूं,
इसका फॉर्मेट बनवा दो बेटा, पता क्या होगा देखो, आपको सब्जेक्ट नजर आएगा, आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब नजर आएगी, उस वर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव नजर आएगा, वो एडजेक्टिव ऐसे लिख देता, उस वर्ब के बाद आपको यूज्ड टू नजर आएगा, जो यूज्ड बेटा वो एडजेक्टिव होगा, ये टू इसके साथ प्रीपोजिशन होगी, हाँ, और उस प्रीपोजिशन के बाद ये अपने आप में कंपाउंड बन जाएगा यूज्ड टू, हाँ, और क्या होगा बेटा, इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा, इसके ऑब्जेक्ट में नाउन हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन हो या प्रोनाउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये इसका नाम टेक्निकल क्या पड़ जाता है, जेट। ये अभी और सुनिए बेटा, तो ये वर्ब की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, ये सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन होगी, ये किसको एक्सप्लेन करेगी, वर्ब को, एक सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को, इसीलिए वो वर्ब जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करके एडजेक्टिव देती है ना, उसको इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब कहते हैं बेटा, लिंक करती है ये सब्जेक्ट को एडजेक्टिव को, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है लिंकिंग वर्ब, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है लिंकिंग वर्ब। अब पेपर में क्या एरर देगा बेटा, पेपर में एरर देगा वो ऐसे दे देगा, ही इज यूज्ड टू डू दिस वर्क, ही इज यूज्ड टू डू दिस वर्क, ऐसे देगा, और जो बच्चा रख के गया है यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको पता नहीं कोई मॉडल एडजेक्टिव है, हमने देखा बेटा ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है, ये तो आदत का मीनिंग है बेटा, उसको आदत है, तो ये एडजेक्टिव है, तो ये प्रीपोजिशन इसके साथ फिक्स हुई, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना था, नाउन, तो डू को काट के आपको पेपर में क्या करना होगा बेटा, डूइंग, ही इज यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, ये चीज याद रखिए। इस तरीके से बेटा पेपर में एरर आएंगे, इस तरीके से पेपर में एरर आएंगे। बताओ आया मजा? सर मेरा बेटा आपसे हेलो बोलना चाहता है, एक बार आप हेलो बोल दीजिए, 6 साल का है तो हेलो बेटा, नाम नहीं लिखा आपकी मम्मा ने, वरना मैं नाम नहीं लेता, हेलो जी हेलो। चलो आपको भी मॉडल्स पढ़ा देते हैं हम लोग, है ना, फिर आप बड़े हो जाओगे, फिर आप तुरंत से एग्जाम निकालोगे, ठीक है जी। चलो मेरे भाई, अब एक बात को भी ध्यान में यहाँ रखना है, तो हमने ये चीज आपको समझा दी, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, यूज हुआ है, कैसे यूज होने लग रहा है, कैसे एरर आने लग रहे हैं, आप इसे आराम से पहचान लोगे, देख लोगे, कर लोगे। चलो आप इसमें पास भी लगा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लिंकिंग में पता क्या क्या हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, शुड बी, विल बी, शैल बी, कुछ भी हो सकता है बेटे, कुछ भी हो सकता है यार। एक बात बताओ बेटा, तुम्हें, ठीक है, तुम्हारा जॉब करने की आदत होनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारा काम करने की, जॉब करने की आदत होनी चाहिए, बताओ तुम्हें तुम्हारी जॉब करने की आदत होनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारी जॉब करने की आदत होनी चाहिए, तुम्हें तुम्हारा काम करने की आदत होनी चाहिए, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, यू शुड बी यूज्ड टू, शुड बी बोलोगे आप, यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू शुड बी रिच, तुम्हें तो होना चाहिए, यू शुड बी यूज्ड टू, तुम्हें आदत होनी चाहिए, डू योर जॉब, तब काट दोगे ना डू को, तुम्हें तुम्हारा काम करने की आदत होनी, तब क्या करोगे, डूइंग योर जॉब, तब कहोगे हाँ यू शुड बी यूज्ड टू डूइंग योर जॉब, तुम्हें तुम्हारे काम करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में एक्सप्लेन किया था बेटा, अरे कभी हिंदी में बता के बगैर आगे बढ़ते नहीं, कभी आसान हो गया काम, तो यू शुड बी यूज्ड टू डूइंग योर जॉब, तुम्हें तुम्हारा काम करने की आदत होनी चाहिए, है नहीं भाई। आप इसे ऐसे बोल के चलो, डन। स्टूडियो का टूर मैंने डाला हुआ, एक डिटेल में चीज डाली हुई है, स्टूडियो वो इस पे यूट्यूब पे मिलेगा आपको, ठीक है भाई, बिंदास है बेटा। प्रोनाउन के लिए उदाहरण बता दूं मैं, तो से तो बेटा यूज्ड टू इट, प्रोनाउन तो है। चलिए आगे देखते हैं, अब बस आपको एक काम ये सीखना है जो पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकता है, पेपर में कई बच्चे बेटा रख लेते हैं एजम, आपको रूल कितने गंदे से रखते हैं बच्चे, एजएमआर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में आए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, बच्चा रखता है, इससे आप बचिए, ठीक है ना, इससे आप बचिए, डन। आगे देखो, अब हमने बोला है ये चीज यहां पर भी, हाँ, अब हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो यूज्ड है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बने, हाँ, तो ये पैसिव वॉइस भी तो हो सकता है, आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ये पैसिव वॉइस हो सकता है, ऐसा ना हो आप एजएमआर के बाद यूज्ड टू देखो पागल की तरह एडजेक्टिव बोलना चालू कर दे, नहीं, मैं दोस्त एडजेक्टिव से तब बोलोगे बेटा, जब वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे, वो सब्जेक्ट का एडजेक्टिव बने तो उसे एडजेक्टिव बोलना, अदरवाइज नहीं बोलना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं बोलना है, वेरी गुड, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, कैसे, चलो देखो, पैसिव वॉइस हो सकता है, हाँ, वर्सेस यूज्ड टू एडजेक्टिव, अब ये एडजेक्टिव के रूप में भी आपको दिख सकता है, यूज्ड थर्ड फॉर्म, हाँ, और आपको ये पैसिव वॉइस के रूप में भी दिख सकता है, चलो कैसे देखो, जैसे मैंने ये बोल दिया, दिस कार इज यूज्ड टू गो देयर, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है वहां जाने के लिए, दिस कार इज यूज्ड टू गो देयर, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है वहां जाने के लिए, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है वहां जाने के लिए, इज और यूज्ड, तो दिस कार इज यूज्ड टू गो देयर, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है वहां जाने के लिए, आप समझ पा रहे हो, हाँ, तो अब आप इसमें क्या ध्यान दोगे कि यहाँ यूज्ड, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, स्किप कर दिया, किसी के द्वारा भी वहां जाने के लिए इस कार का इस्तेमाल किया जाता है, मैं तो क्या, तो ये तो है कि इस कार को आदत है वहां जाने की अब पेपर में क्या देगा, पेपर में ऐसे देगा बेटा, दिस कार इज यूज्ड टू गोइंग देयर, अब अगर गोइंग आएगा ना बेटा यहाँ, तो इसका मतलब एडजेक्टिव होगा, हाँ, अब इस कार का इस्तेमाल किया जाता है, तो अब ये टू इसके साथ, इसके साथ बेटा क्या करने के लिए, वहां जाने के लिए, तो आप देखो इतना, दिस कार इज यूज्ड, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है, वेरी गुड, तो पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग क्या निकलेगा, हमेशा इस्तेमाल किया जाना, तो दिस कार इज यूज्ड, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है टू गो देयर, वहां जाने के लिए, सही है, लेकिन अगर उसने गोइंग लिखा है, उसने गोइंग लिखा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे, ओहो वो तो इसने इसके साथ वहां के एडजेक्टिव बनाया, इस कार को वहां जाने की आदत है, नहीं, तो आप पेपर में ये काट दोगे, गो करो, इतना दिमाग लगाना बेटा कि कब वो एडजेक्टिव का मीनिंग दे रहा है कि क्या इस कार को आदत है वहां जाने की, गलत यार, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है वहां जाने के लिए, ये चीज याद रखिएगा। चलो अब अगला एग्जांपल, अब अभी अभी जब मैंने वो सेंटेंस लिखा था ही इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये सेंटेंस ऐसे देखोगे आप, टू गो देयर, अब मैंने ऐसे लिख दिया टू गो देयर, तो आप खुद पहचानिए, अब अगर मैं इसको यहां तक देखो तो गलत है बेटा, ही इज यूज्ड, ही का इस्तेमाल किया जाता है, गलत, ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो यहां ये इसके साथ ही जाएगा, एडजेक्टिव बनेगा, तो ये एडजेक्टिव बन रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा, जेन आएगा, फिर तो ऑब्जेक्ट आएगा, ही इज यूज्ड टू गोइंग देयर, लॉजिक देखना है, मीनिंग निकाल के देखना है, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर एक और बढ़िया चीज बताता हूं आपको, तो इसलिए मैंने कहा रट्टे का कोई इलाज नहीं, जो बच्चा रट के जाएगा पेपर में वो तो ये कर देगा, द कार या दिस कार इज यूज्ड टू गोइंग देयर, और वो खुश भी होकर कहता है तेरे भाई ने पेपर में आग लगा दी, पता चला रिजल्ट में भी आग लग गई है ना।
ठीक है भाई, चलो अब आगे देखिए। अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखूंगा जिसमें धमाका हो सकता है। देखो बेटा, जानवर का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, हाँ, तो जानवर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने सेंटेंस लिखा, कैमल्स आर यूज्ड, ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी हैवी लोड्स, हैवी भारी सामान कैरी करने के लिए। तो सेंटेंस बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि जानवर का इस्तेमाल किया, कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने कहा बेटा ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है, ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी हैवी लोड्स, भारी सामान कैरी करने के लिए। तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, वेरी गुड। लेकिन बेटा जानवर को तो आदत भी होती है, वेरी गुड। तो मैंने बोला मेरे बच्चे कैमल्स आर यूज्ड टू, ऊंटों को आदत होती है कैरिंग हैवी लोड्स, भारी सामान कैरी करने की। तो बताओ बच्चे, अपनी अपनी जगह दोनों का मीनिंग अलग है, बट आप ये देखो दोनों सेंटेंस सही है। अब रट्टू तोते का तो सर चकरा जाएगा, ये क्या हो गया भाई। सो लो करेंगे, सो करेंगे। मैंने बोला यही तो दिमाग लगाना है बेटा, यही तो दिमाग लगाना है कि जब आप चीजों को लॉजिकल पढ़ते हैं ना भाई, हाँ, तो वो दोनों सही है। ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है भारी सामान होने के लिए, और ऊंटों की आदत होती है भारी सामान होने की। तो आपको ये दिमाग लगाना है। तो जब तक मीनिंग नहीं निकालोगे तब तक तो भाई साहब बकवास है जिंदगी। चलो एक और देखो, अगर एक सेंटेंस लिखो बेटा, कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर। क्या सेंटेंस सही है? आप सोचो, कैमल्स आर यूज्ड, तो अगर टू लिव, लिव है तो पक्का पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा है बेटा, आईएनजी होता तो ये एडजेक्टिव होता है। पैसिव देखो, कैमल्स आर यूज्ड, कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू लिव विदाउट वाटर, बिना पानी रखने के लिए। क्या सही है बेटा? अब एक आदमी कह रहा है मैं ऊँट खरीद के लाया हूं, मैंने बोला क्या करेगा ऊँट का, कहता है भाई ऊँट खरीद के लाया हूं, अब ना ऐसे बिना पानी रखूंगा। भाई अनर्थ नहीं हो जाएगा, ऊँट लाया बिना पानी रखूंगा, गलत बेटा, तो गलत हो गया। हाँ, अगर मेरे बच्चे सेंटेंस में ऐसे लिख दूं, कैमल्स आर यूज्ड टू, कैमल्स आर यूज्ड टू, कैमल्स को आदत होती है लिविंग विदाउट वाटर, बिना पानी रहने की, बिना पानी रहने की तो आदत होती है। हाँ ये ठीक है भाई, लंबे लंबे टाइम तक रहता है बिना पानी में। हाँ बेटा पैसिव इसमें बाई हर जगह नहीं होता, मेरे पुत्र बाई हर जगह नहीं होता, ये हिडन भी होता है। आ गया वो, ये हिडन भी हो सकता है बेटा, हिडन सेंस, ये ध्यान रखना। कहीं तुम सोचो लंबा चौड़ा लिख दीजिए, करो कॉपी। तो बेटा फाइनली हमारा यूज टू खत्म हुआ, मतलब हमारा यूज ऑफ यूज खत्म हुआ यार। क्या क्या हो सकता है बेटा? वो मेन वर्ब हो सकता है, वो मॉडल हो सकता है, और यूज टू तो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तीन फंक्शन है भाई। बैठा दिमाग में, क्लास को दोबारा रिवाइज कर लेना अगर ना दिमाग में बैठा हो तो। अगर ना दिमाग में बैठा हो तो बेटा क्लास को दोबारा रिवाइज कर लेना, घमंड में बताना कि एक ही बार में पहुंचूंगा मैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखना भाई। और वरना मैं इसे 2 सेकंड में खत्म कर देता, 2 सेकंड में खत्म नहीं कर देता। याद आया था कल, ये हो तो ये, और ये हो तो ये, और ये हो तो ये। इनसे मजा नहीं आएगा भाई, चीजों को आपको बहुत ध्यान से डीपली पढ़ना होगा, तब जाके आपको चीजों में मजा नहीं लगेगा। ठीक है पक्का? चलो अभी अगला मॉडल हम कल नीड स्टार्ट करेंगे बेटा, यूज ऑफ नीड। ठीक है, अभी इसके लिए वक्त नहीं, चालू करेंगे, रोकेंगे, और 1:30 बजे फिर आपकी क्लास है। तो 1:30 बजे अभी मुझे आप लोग सभी प्रैक्टिस पर मिलेंगे। 1:30 बजे मुझे हर एक स्टूडेंट प्रैक्टिस पर मिले, 1:30 बजे मुझे सारे बच्चे प्रैक्टिस पर मिले। अभी प्रैक्टिस क्लास लेंगे अपनी 1:30 बजे, तो सारे के सारे मुझे 1:30 बजे अब प्रैक्टिस पर मुलाकात करेंगे। ठीक है भाई, बताइए कोई समस्या है तो पक्का डाउट नहीं ना? वेरी गुड। तो भाई बेटा ये टॉपिक इतना आसान नहीं है कि एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कई बच्चे आपके ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है, उनको बिल्कुल सर चकरा गया होगा, घूम गए होंगे, क्योंकि पिछला रिवाइज करते हैं, अगली क्लास में आके बैठ जाते हैं। अगर अगली क्लास लेने से पहले तुरंत पिछली वाली रिवाइज करें तो उनकी कॉपी में आएगी, बट वो घमंडी हो गए, उनको इंग्लिश कम आती है, बट वो पढ़ेंगे भी कम, और फिर सोचते हैं हमें इंग्लिश में सारी क्लास समझ आ जाए। बेटा बेवकूफी कर रहे हो। ठीक है, जो बच्चे रिवाइज करके बैठे हैं उनको एक बार में सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाती है। तो इसलिए प्लीज उस घमंड को, उस ईगो को साइड में रखो, अगली क्लास लेने से पहले पिछली चीजें रिवाइज होनी चाहिए। सारी क्लासेस इस टॉपिक की रिवाइज किया करो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलो अब मुलाकात 1:30 बजे एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ यूट्यूब पर क्लास होगी 1:30 बजे, एडजेक्टिव प्रैक्टिस की 4 15 होती है, आज 1:30 बजे। ठीक है, तो यानी कहा था दो टाइम यूज करेंगे, या तो 1:30 बजे रहेगी या 4 15 रहेगी। तो यूट्यूब पर मुलाकात करेंगे अभी 1:30 बजे, आपका इवेंट बन चुका है, आप जाकर देखेंगे। तब तक आप लोग लंच कर लो, ठीक है, और 1:30 बजे मुलाकात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिनका एडजेक्टिव नहीं हुआ उनको भी समझ आएगा, बिंदास समझ आएगा, चीजों को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।